न तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ दे दे। कोई नई बात रखना चाहता है और इंडिया ब्लॉक को ताकत देना चाहते हैं, लीडरशिप बदल कर उससे ताकत बढ़ जाती है। कांग्रेस उनको जो ईगो है, ईगो को हटाना चाहिए। नमस्कार, न्यूज फॉर इंडिया में आपके साथ मैं हूं देबोश्री भट्टाचार्य गोस्वामी। केंद्र की सत्ता पर काबिज एनडीए को चुनौती देने के मकसद से गठित इंडी गठबंधन अब तक पूरी तरह से एकजुट नहीं हो पाया है। कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में इसकी झलक देखने को भी मिली है और अब ताजा घटनाक्रम से कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल इंडी गठबंधन के गठन के बाद से ही विभिन्न चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ बेहतर नहीं रहा है और हाल ही में तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने इस गठबंधन के नेतृत्व की इच्छा जताई थी, जिसके बाद से ही इंडी अलायंस के अधिकतर राजनीतिक दलों ने इस पर गंभीरता से विचार करने की बात कही है। देश की सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल गहराते जा रहे हैं। इंडी अलायंस में सहयोगी शरद पवार के गुट वाली एनसीपी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक कुशल व सक्षम नेता बताया। वहीं उनका साथ देते हुए बिहार की प्रमुख पार्टियों में से एक राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव ने भी कहा कि गठबंधन का नेतृत्व पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दे देना चाहिए। वहीं कांग्रेस की आपत्ति के सवाल पर क्या कहना था उनका, आप भी सुनिए। कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस क्यों जताने से नहीं हो, ममता को दो। न तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ दे दे। उधर इस मामले पर उद्धव ठाकरे के गुट वाली शिवसेना के नेता और सांसद संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। वे हम सब के नेता हैं, हम सब ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है, सिर्फ कांग्रेस ने नहीं। देखिए, राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। कोई सवाल राहुल जी के लीडरशिप पर नहीं उठाएगा, न हम भी उठाएंगे। राहुल जी नेता है हमारे सबके, कांग्रेस के भी नेता, हमारे सबके नेता है। देश में जो माहौल खड़ा किया है मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ, उसमें राहुल जी का योगदान बहुत बड़ा है। ये हम सबको मानना पड़ेगा, हम सब मानते भी है। इंडिया ब्लॉक के बारे में अगर हमारे कुछ साथी है, चाहे टीएमसी हो, चाहे लालू जी हो, अखिलेश जी हो, उनकी एक अलग राय बनती है। हम सब मिलकर इंडिया ब्लॉक बनाए, सिर्फ कांग्रेस नहीं। अगर कोई नई बात रखना चाहता है और इंडिया ब्लॉक को ताकत देना चाहते हैं, लीडरशिप बदल कर उससे ताकत बढ़ जाती है, तो उसमें विचार होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी ने भी उसमें शामिल होकर हमारे चर्चा में अपनी बात रखनी चाहिए। वहीं ममता बनर्जी को समर्थन मिलने पर उनकी पार्टी टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि उसके नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक विफल हो गया है। ये अच्छा होगा अगर ममता दीदी को इंडी अलायंस का नेतृत्व दे दिया जाए। उन्होंने कांग्रेस को अपने अहंकार से छुटकारा पाने के लिए कहा। देखिए, ये बात तो हम पहले ही बोला था, कांग्रेस को समझना चाहिए कि कांग्रेस का लीडरशिप में इंडिया अलायंस फेल हो गया। देश में ठीक बीजेपी का विरुद्ध में जो लड़ाई है वो ठीक से नहीं हो रहा है, तो ममता दी को ले आएंगे लीडरशिप में, उसमें अच्छा ही होगा। ऐसा कोई बात नहीं है ये कोई प्राइम मिनिस्टर होगा, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन ये लड़ाई को एक लीडर चाहिए नेतृत्व देने के लिए। एंड ममता बनर्जी आज देश में जितना लीडर है, जो भी है, सबसे आगे नाम है ममता दी को लड़ाई के लिए। ये बात कोई डिनाई नहीं करना सकता है। उन्होंने जानता है कैसे राजनीतिक लड़ाई लड़ना जरूरत है। कांग्रेस उनको जो ईगो है, ईगो को हटाना चाहिए। दूसरी ओर इस पूरे प्रकरण पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने इंडी अलायंस पर तंज कसते हुए कहा कि वे किसी को अपना नेता नहीं मानते, वे खुद को ही नेता मानते हैं। विरोध कांग्रेस से है और कांग्रेस के नेतृत्व को वो अच्छा मानते हैं। ये सारे नेता जो इंडी गठबंधन के हैं, वो सीधे कहने के बजाय वो अपने को ममता जी को नेतृत्व करता है या वो मान रहे, ये किसी को कोई नेता नहीं मानता। ये सब अपने आप में अपने को नेता मानते हैं। ये एक दूसरे से इनकी ना तो नीतियाँ मिलती हैं, ना ही इनके दलों के हित आपस में मिलते हैं, बल्कि टकराते हैं।
एक तरफ जहां देश में कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी अब भी आशावादी हैं। उनका कहना है कि इंडी गठबंधन में आंतरिक लोकतंत्र है, लोग अपने विचार रख रहे हैं, लेकिन देश जानता है कि नेता कौन है। इंडिया ब्लॉक में एक आंतरिक लोकतंत्र है, लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, ठीक है, रखे। देश जानता है लीडर कौन है, देश जानता है 4000 किलोमीटर चल के सड़कें किसने नापी हैं, देश जानता है कि इस देश में नरेंद्र मोदी की सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ, भ्रष्टाचार की राजनीति के खिलाफ, तानाशाही की राजनीति के खिलाफ कौन एक व्यक्ति है जो सर उठा के लड़ रहा है, उसका नाम राहुल गांधी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फॉर इंडिया।